सभी को मैं शुभम गुप्ता बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो आप देख सकते हैं आज जो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं वो है बीपीटी थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये मैथ्स के 2026 का जो बोर्ड्स होने वाला है, मैथ्स सब्जेक्ट का जो 2026 का जो बोर्ड्स होने वाला है उसमें ये सवाल आप लिख के ले लीजिए कि ये पूछने की 95% से ज्यादा चांसेस है। अब बीपीटी थ्योरम कहता है क्या, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। बीपीटी थ्योरम कहता है कि सर कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, किसी भी साइड के पैरेलल साइड खींच दीजिए। खींच दिए। हमने क्या बोला मेरे भाई, मैं यहां से दिखाता हूं आपको कि मैंने बोला सर कोई भी एक ट्रायंगल है, लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। सर किसी भी साइड की, ट्रायंगल का नाम मान लिया एबीसी। सर मैंने किसी भी साइड के पैरेलल साइड खींच दिया, लीजिए मैंने बीसी के एक पैरेलल साइड खींच दिया। ये जो लाइन बीसी था इसके पैरेलल साइड खींच दिया। तो कह रहा है कि थेल्स थ्योरम ने ये बोला कि ये जो ट्रायंगल किसी भी साइड के पैरेलल लाइंस खींचेगा तो रेशियो इक्वल में बढ़ जाएगा, मतलब इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ ये बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बराबर। ये किसने बोला था? थेल्स ने। थेल्स ने क्या बोला था? किसी भी ट्रायंगल के पैरेलल साइड अगर खींच देते हैं तो इसका रेशियो इसके साथ, छोटा वाला ट्रायंगल का रेशियो बड़ा वाले ट्रायंगल के साथ, छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, छोटा वाला ट्रायंगल का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, रेशियो बराबर होगा। क्या होगा? रेशियो बराबर। आइए इसी को हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं इसको? प्रूफ। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिए, नियम याद रखोगे, करेंगे क्या क्या, नियम याद रखेंगे कि करेंगे क्या क्या। अब ध्यान से सुनिए, देखिए मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया, ले लिया। मैं इस ट्रायंगल पे अभी दावे ठोक, मतलब इसमें हम गेम लगाएंगे। देखिए क्या, पहला चीज मैं क्या करूंगा कि इस वाले पॉइंट को कंस्ट्रक्शन बी, ये मान लेते हैं डीई क्या है, डी और ई। डी क्या है सर? डीई एक पैरेलल लाइन है बीसी के। डी क्या है? एक पैरेलल लाइन है किसके सर? बीसी के। बीसी का अपने डी पैरेलल है। मैं क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन करूंगा, इसको मिलाऊंगा बी को ई के साथ, बी को ई के साथ, और क्या मिलाऊंगा? डी को सी के साथ। डी को किसके साथ मिलाऊंगा सर? डी को मिलाऊंगा सी के साथ। क्या बी को ई के साथ और डी को सी के साथ मिला दिया? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सर, मैं यहां पे डी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा ए पर, ये ए है ना, ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। इसी तरह से इसको मान लेता हूं डी एफ, मान लो एफ, मान लो एफ मान लेते हैं सर। इसी तरह से ई से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एडी पर, ये एडी है कि नहीं है? एडी, एडी पर ये एक परपेंडिकुलर लाइन। अब ये चीज आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? मैंने यहाँ पे ये किया कि सर एक ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना दिया। सर किसी भी ट्रायंगल के पैरेलल साइड खींच दिया। कंस्ट्रक्शन के तौर पे मैंने बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया। डी से एफ पर, डी से अब सामने वाले साइड पर, ये सामने वाला साइड है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, और ई से सामने वाले साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, खींच दिया। तो इसको मान लिया क्या? डीएफ, और इसको मान लेता हूं ईजी। कितना मान लेता हूं? ईजी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको मैं प्रूफ कर देता हूं, ईजी, ईजी मान लेता हूं, ईजी। अब आपको करना क्या है इसको प्रूफ करते समय, ध्यान से सुनिए। अब इसको प्रूफ करते समय आपको करना क्या है मेरे भाई? कलर चेंज करता हूं, यहां पे देखिए, आपको दो साइड उठा के चलना है। कितना साइड सर? दो साइड उठा के चलेंगे। ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ सर, दो साइड। एक पूरा ये साइड आप लेकर चलेंगे, ये साइड पूरा ये साइड लेकर चलेंगे, और एक बार आप पूरा ये साइड लेकर चलेंगे, एक बार पूरा ये साइड लेकर चलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? सर ये दोनों साइड लेकर चलेंगे। समझ में आ गया सर? हाँ, समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों साइड उठा के लेके चलेंगे तो कैसा करेंगे भाई? ये तो मिट जाए, ये जी को रहने दीजिए, जी हो गया। हाँ, अब दोनों साइड एक बार ये साइड लेकर चलेंगे पूरा, और एक बार ये साइड लेकर चलेंगे, ये साइड। मेरे भाई अगर आप ये वाला साइड पूरा लेकर चलेगा, ये वाला, ये पूरा साइड लेकर चलेगा, ये पूरा साइड, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है सर? इसके हिसाब से जो ट्रायंगल बन रहा है मेरे भाई, यहां देख लीजिए, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है सर? ए डी और सी। क्या ए डी सी एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर? ए डी सी, ए डी सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोले ना, ए डी सी बन रहा है। तो कैसे लिखिएगा? ए डी सी। और इसी बेस से, इसी वाले बेस से क्या एक ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर? ए ई डी, ए ई डी। तो क्या दो ट्रायंगल बना कि नहीं बना सर? सर हाँ, दो ट्रायंगल बना। कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया, अब दो ट्रायंगल बनाएंगे। तो सर दो ट्रायंगल क्या बनाएंगे सर? क्या लिखेंगे सर? फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, ए टी सी एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए डी और ई, ए डी ई। दिख गया? दिख गया कि नहीं? ए डी सी और ए डी, आपको दो ट्रायंगल दिख गया। कौन कौन सा सर? ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल दिख गया आपको? हाँ सर, ये बेस पे, ये बेस पे एक ट्रायंगल ये दिखा। और ए डी ई, क्या यही बेस पे है कि नहीं है? यही बेस पे है कि नहीं? हाँ सर, दिख गया, दिख गया। तो इस दोनों से आपको पता है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 बेस
बेस इंटू, सर ये हाइट हो गया कि नहीं हो गया 90 डिग्री, हाँ सर ये हाइट हो गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। अब क्या करेंगे, एडीसी और एडी में हम ट्रायंगल देखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से मेरे भाई, इसके हिसाब से देखिएगा तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या, 1/2, सर बेस कितना हो जाएगा सर, ए, बेस कितना हो जाएगा, एसी, सॉरी क्या हो जाएगा, एसी, और हाइट कितना हो जाएगा सर, हाइट ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा, एफ, हो गया कि नहीं। इसी तरीके से सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एडी एडीई आपको दिख रहा होगा एडी, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो जाएगा सर, ए, बेस कितना हो जाएगा सर, ए, क्या हो जाएगा, ए ई, और हाइट कितना हो जाएगा सर, डी एफ, हाइट कितना हो जाएगा सर, डी और एफ, समझ में आ गया कि नहीं, सर हाँ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सर यहाँ पे समझिए, अब इस दोनों को क्या करेंगे मेरे भाई, इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड, जब डिवाइड कर देंगे तो ए एफ से ए एफ, सॉरी सर डीएफ है, ये भी डीएफ है, सर डीएफ से डीएफ कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो सर क्या आ जाएगा इसका रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का आ जाएगा सर एसी बाय ए, एसी बाय ए, आ गया कि नहीं आ गया सर, आ गया। इसको मानेंगे सर इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 1, समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर। इसी तरीके से सर फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब हम क्या करेंगे, एक बार बेस उस साइड वालों को माने, क्योंकि इसके बेस के साइड तो पैरेलल साइड आपने खींच लिया, बचा दो बेस, ये बेस को आपने मान के दो ट्रायंगल काम कर लिया, अब इस बेस बच गया, ये बेस को भी दो ट्रायंगल के काम से हिसाब से काम करेंगे, तो इस बेस से ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर, इस बेस से ये ट्रायंगल बन रहा है मेरे भाई, हाँ सर ये बन रहा है, सर इसी बेस से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर, ये वाला, हाँ सर ये भी ट्रायंगल बन रहा है। अब इसी दोनों ट्रायंगल को ले लिया जाए, इस दोनों ट्रायंगल को, हाँ सर क्या सर लिया जाए, देखो यहाँ पे, ये देखो फ्रॉम ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल देखते जाओ, ए ई डी क्या हो जाएगा, ए ई और डी, ए ई और डी हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी क्या होगा सर, ए ई बी क्या होगा सर, ए ई बी में बताइएगा सर, ए ई बी में तो सर बेस तो ये हो जाएगा और सर हाइट ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा सर ये, और हाइट हो जाएगा इजी, इसी हो जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो सर बेस क्या हो गया 1/2, बेस कितना हो गया सर, ए बी कितना हो गया सर, ए बी, हाइट कितना हो गया सर, ईजी, हाइट कितना हो गया, ईजी। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल किसका, एईडी, एईडी दिख रहा है, एईडी क्या हो जाएगा 1/2, सर बेस कितना हो जाएगा सर, इसके लिए बेस हो जाएगा ये वाला, बेस ये वाला हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर ये वाला बेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर एडी, क्या हो जाएगा एडी, और हाइट कितना हो जाएगा सर ईजी, ये हाइट ईजी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, तो सर ईजी। अब इस दोनों को भी डिवाइड कर दीजिए, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो ईजी से ईजी स्वाहा, 1/2 से 1/2 सहा, तो इस दोनों का एरिया का रेशियो कितना आ गया सर, एरिया ए बी से ए डी का रेशियो कितना आ गया सर, ए बी बाई ए डी, ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी, बोलो हाँ या ना, क्या ये चीज समझ में आ गया सर, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, सर इतना चीज हमको समझ में आ गया। अब सर मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, एक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए, मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, क्या कि सर एक ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेपीजियम वो होता है जिसका दो साइड पैरेलल होता है, दो साइड अनपैरेलल होता है। ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर किसी भी पैरेलल साइड से, ट्रेपीजियम क्या होता है जिसका दो साइड पैरेलल, दो साइड अनपैरेलल हो गया, तो सर किसी भी पैरेलल साइड से अगर हम एरिया खींच दें, ये एक एरिया और एक ये एरिया, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होगा, समझ में आ गया कैसे मेरे भाई, ये देखिए सर ये एक ट्रेपीजियम है, ये क्या बता दिए सर, ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम बना दिए, हाँ सर, एक इसी बेस से, ये बेस है कि नहीं है सर, ये बेस है सर, इस बेस से एक एरिया ये ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए ई और बी मान ले, बी मान ले, हाँ सर मान लीजिए, और इसी बेस से सर, इसी बेस से एक ट्रायंगल ये मान लेते ए एफ और बी, इसको पॉइंट को मान लेते एफ बी, एक ट्रायंगल ए एफ और बी, ये दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर, आ गया। ये किसका कॉन्सेप्ट होता है सर, ये कॉन्सेप्ट होता है उसका क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम का, इसी बेस से ये वाला एरिया का ट्रायंगल, और इसी बेस से सर ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, दोनों ट्रायंगल आपस में एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहां से सुनिए, बताइए बेस यही है, तो इस बेस से ये वाला ट्रायंगल और उसी तरह से इस बेस से ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल
और ये वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल होगा। तो सर अब इक्वल होता है तो चलिए हम करके दिखाते हैं इसको। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब वही चीज आपको लॉजिक लगाना है। क्या दो चीज समझ में आ गया सर? हाँ, दो चीज समझ में आ गया। क्या क्या किए हैं अभी समझ में आ गया। अब तीसरा चीज देखिए लास्ट। अब तीसरा चीज क्या करेंगे सर? हमको पता है सर यहाँ पे कि सर इस वाले सवाल में हमको पता चल गया कि सर बेस ये है, बेस ये है। जब बेस ये है सर तो इस बेस से एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इस बेस से एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, और सर इसी बेस से एक ट्रायंगल बन रहा है सर ये वाला बन रहा है कि नहीं? हाँ, दोनों आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या कि सर फ्रॉम द, यहां पे लिखिएगा फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेपीजियम, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेपीजियम, ऐसा आप लिख दीजिएगा। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेपीजियम वी नो दैट, हमको ये पता है कि सर इस बेस से ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई और बी, आपको दिख रहा होगा डी बी, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? डी बी दिख रहा है सर, डी ई और बी ये वाला ट्रायंगल, और डी ई और सी ये वाला ट्रायंगल, दोनों इक्वल होगा। एरिया क्या होगा? इक्वल। तो डी बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी। अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन थर्ड, क्या मान लीजिए? इक्वेशन थर्ड मान लिया। सर इक्वेशन वन ये हो गया, सर इक्वेशन वन कौन सा हो गया? सर इक्वेशन वन ये, इक्वेशन टू ये, इक्वेशन थ्री है। तो ऐसे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री आप लिख लीजिएगा। हाँ सर लिख लेंगे। तो ऐसे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, पहले दूसरे और तीसरे इक्वेशन से क्या मिल जाएगा सर? मिल हमको ये जाएगा कि सर ये वाला जो होगा ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर? ए सी बाय ए ई, ए सी बाय ए ई, समझ में क्या? बराबर हो जाएगा ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी हो गया। सर इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। क्या उल्टा कर सकते हैं सर? ये उल्टा कर सकते हैं कि सर इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, तो हो जाएगा ए ई बाय ए सी, ए ई बाय ए सी बराबर होगा सर ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी। यही है आपका प्रूफ। यही क्या हो जाएगा सर? प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था। समझ में आ गया कि नहीं? सर की ये क्या है, ध्यान से सुनिए। ये क्या है आपको एक एक स्टेप बढ़िया से बताना। सर एक ट्रायंगल मानेंगे, हाँ सर ट्रायंगल मानेंगे, किसी भी साइड के पैरेलल साइड खींच देंगे, खींच दिया, यहां से इसको कनेक्ट करेंगे, यहां से इसको कनेक्ट करेंगे, हो गया सर। यहां से एक राइट एंगल डालेंगे सर, यहां से एक राइट एंगल डालेंगे, हो गया सर। इस वाले बेस से हम देखेंगे कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो उस वाले बेस से जब हम देखेंगे कि कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, मेरा भाई मैं फिगर बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। इस वाले साइड के पैरेलल साइड बनेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, खींच दिया। सर हम देखेंगे कि सर इस वाले बेस से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो सर इस वाले बेस से दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा? सर ये एक तो बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, एक तो बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, हाँ सर। और इसी बेस से एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, दो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? हाँ। तो उसका 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के उसको डिवाइड करेंगे। फिर सर ये देखेंगे कि ये बेस है, ये बेस, सर ये वाले बेस से देखेंगे कि कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो सर इस बेस से एक ट्रायंगल ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर। एक कौन सा ट्रायंगल बन रहा है सर? इसी बेस से एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं? हाँ सर, हो गया। इससे 1/2 बेस इंटू हाइट करके वो करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन वन एक को मानेंगे, इक्वेशन टू एक को मानेंगे, और फिर क्या करेंगे सर? ये वाला बेस है, ये वाला क्या है? बेस। हमको पता है ट्रेपीजियम के किसी भी बेस से दो ट्रायंगल जब बनाया जाता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में एरिया इक्वल होता है, तो एरिया इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब एरिया इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री से क्या करेंगे कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है। अब आइए आप इसका कंक्लूजन आपको दे देते हैं हम। समझ में आ गया कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ सर समझ में आ गया। अब समझ में आ गया मेरे भाई, तो आइए इसको हम कंक्लूजन देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कंक्लूजन आपको क्या देते हैं, सुनिए कंक्लूजन क्या मिलता है हमको इससे। सर कंक्लूजन ये मिलता है कि सर थेल्स थ्योरम से किसी भी साइड के, मान लेता हूं एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या मालूम है? ए बी और सी, किसी भी साइड के पैरेलल साइड आप खींच दीजिए, खींच दिए सर। ये पैरेलल साइड का नाम मान लिया डी, क्या मान लिया? डी। तो थेल्स थ्योरम या बीपीटी सर, बीपीटी बोलिए थेल्स थ्योरम कहाँ लगता है? थेल्स थ्योरम आपका क्वेश्चन लगाइएगा ना तो एक चीज का जिक्र करेगा, ट्रायंगल के अंदर
पैरेलल लाइन का जिक्र करेगा। थेल्स थ्योरम में बीपीटी में जाहिर सी बात है पैरेलल लाइन का जिक्र करेगा, पैरेलल लाइन का जिक्र करेगा। आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन में अगर जिक्र किया तो वो थेल्स ही लगेगा, अगर पैरेलल लाइन का जिक्र किया तो सर वहां पे थेल्स के अलावा कुछ नहीं लगेगा, आपका दिमाग कहीं काम भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सुनिए, तो थेल्स थ्योरम के क्या हिसाब से कहा कि किसी भी साइड के पैरेलल साइड खींचते हैं तो होता है एडी बटा ए बी। क्या बोलते हैं? एडी बटा ए बी, छोटा वाला ट्रायंगल बटे बड़ा वाला ट्रायंगल। फिर यहीं से छोटा वाला ट्रायंगल का साइड बटे बड़ा वाला ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो ए ई बटे ए सी बराबर होगा छोटा वाला ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बटे बड़ा वाला ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो डीई बटे बीसी। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। एक चीज ये कंक्लूजन आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्या सर? दूसरा इसमें यही ट्रायंगल में ट्रेपीजियम का भी खेल याद होना चाहिए। क्या ट्रेपीजियम का? ट्रेपीजियम में क्या सर? इतना बटे इतना बराबर ए ई बटे ई सी, याद हो जाएगा। एडी बटे डीबी बराबर ए ई बटे ई सी, याद। लेकिन इतना बटे इतना ट्रेपीजियम में नहीं होगा, याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। तो क्या बोले सर कि सर एडी बटा ट्रेपीजियम के खेल में डीबी, एडी बटे डीबी बराबर ए ई बटे ई सी, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये होता है कि नहीं होता है? सर ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला चीज कभी भी डीई बटा बीसी के बराबर नहीं होगा। ये दो कंक्लूजन हमको मिलता है। क्या मिला सर? कि किसी भी ट्रायंगल के पैरेलल लाइन खींच दीजिए तो दो ट्रायंगल मिलेगा, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। छोटे वाले ट्रायंगल का साइड का रेशियो से बड़े वाले ट्रायंगल का साइड का रेशियो का अनुपात सेम रहेगा। समझ में आ गया? दूसरा कंक्लूजन ये मिलता है कि ट्रायंगल और ट्रेपीजियम मिलेगा तो सर ट्रायंगल का रेशियो ट्रेपीजियम के साथ, ट्रायंगल का रेशियो ट्रेपीजियम के साथ इक्वल होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, हमको आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में कर दीजिएगा कि आपको और कौन से टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, मतलब इसी तरह से शॉर्ट, मतलब इसी तरह से कॉन्सेप्ट वीडियो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।